गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट इन इकमास में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं भूगोल का 7वां पाठ, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्केश्वर ताप विद्युत परियोजना केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में जो है। वर्केश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बंगलौर में। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलौर में। इंस्टीट्यूट ऑफ द वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बंगलौर में। पश्चिम बंगाल का टीढ़ामठ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1881 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल का टीढ़ामठ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1881 ईस्वी में। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की जो है किशन गंगा जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की है। वेवनाद झील कहाँ है? तो केरल में। वेवनाद झील कहाँ है? तो केरल में है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक किस सिटी में है? कलकत्ता में। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ है? तो कलकत्ता में। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार का मौसम संकेत मिलता है? तूफानी, चक्रवाती या मौसम। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है। बैरोमीटर में जो है किसका प्रयोग होता है? तो पारा का होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिप रेखा के द्वारा। भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिप रेखा द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। सोफिया किस देश की राजधानी है? बल्गेरिया की राजधानी है। सोफिया किस देश की राजधानी है? बल्गेरिया की राजधानी है। मरुस्थलीय राष्ट्र पार्क 1981 में स्थापित हुआ। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है? बाड़मेर और जैसलमेर में। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डिजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान के किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर एवं जैसलमेर में। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन का। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। धौली गंगा क्या है? धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो जोधपुर में है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज किस्म 00 किस फसल की है? सरसों की। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटेजल को। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटेजल को। देखिए यहाँ मानव भूगोल है, ध्यान देना है, सिर्फ भूगोल नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किस लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किस लिए विख्यात है? तो यहाँ पे जो है स्वर्ण उत्पादन होता है। थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में। भावनगर किस राज्य के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं है? ज्वारीय ऊर्जा। भावनगर जो है किस ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है सर्वाधिक है संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा। सुप्रिया झील और ह्यूरन झील के बीच सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? सू नहर। सुप्रिया झील और हुनर झील के बीच सेंट मेरी प्रपात से बचाने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? सू नहर है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? उगता हुआ सूरज किस नाम से जाना जाता है? किन देश के नाम से? जापान। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से। राजस्थान में जो इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से निकलती है। कौन सा? इंदिरा नहर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा पर। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनी चलती कैसी व्यापारिक पवने? सिवान, झड़िया, केंद्रमुख, शिवभूमि। लोह क्षेत्र कौन सा? इसमें से जो लोह क्षेत्र किससे संबंधित है? केंद्रमुख जो है लोह क्षेत्र से संबंधित है। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। ओजोन की निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर का सूर्य का 49 होता कितना? 66.5 डिग्री। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 कितना होता है? 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमास। मरुस्थलीय पौधे की जड़ किस कारण लंबी हो जाती है? जड़े की पानी के तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थल मतलब मरुस्थल में जो पौधा होता है उसका जड़ लंबा क्यों होता है? क्योंकि जड़ की तलाश में पौधा की जड़ को पानी की तलाश में सॉरी मरुस्थलीय पौधों की जड़ किस कारण से लंबी हो जाती है? तो पौधे की जड़ जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ है? धनबाद में। भूगोल में नवनियमितवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी टेर ने किया। जी टेरे ने किया। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर को। किस तिथि को जो सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो वो तिथि कौन सा है? 22 दिसंबर को। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत का द्वीप सहित
समुद्री सीमा कुल लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। भारत का द्वीप सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। कितना तो किलोमीटर। भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? एमंडसन, जो कि नॉर्वे का है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? एमंडसन, नॉर्वे का। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का क्या नाम है? जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। एकांगुआ। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का क्या नाम है? जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। एकांगुआ। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वॉल कहते हैं। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वॉल कहते हैं। घाना बगड़िया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान की। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटिया कनाडन पाव, जिसको हम बोलते हैं पावा पप, लंबाई कितनी है? 1500 मीटर। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। चियू हुआ जस्ता एवं चांदी प्रमुख खान कहाँ है? मेक्सिको में। चिहू चूहा जस्ता एवं चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? मेक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र? कोडरमा जो है अर्वरक। यहाँ से क्या पाया जाता है? कोडरमा से तो अर्वरक पाया जाता है। क्लाइमोग्राफ से प्रदर्शित दशाएं आर्द्र बल्ब एवं तापमान एवं अपेक्षिक आर्द्रता। पर्वत शिखर लोसास किस देश में है? नेपाल में। पर्वत शिखर लोतास किस देश में है? तो नेपाल में है। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? जे फ्रीज। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जे फ्रीज। पोर्ट ऑफ प्रिंस पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती तथा पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? इक्वाडोर में है। माउंट कोटोपेक्सी जो है ज्वालामुखी किस देश में है? तो इक्वाडोर। और किस पर्वत श्रेणी में है? तो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? म्यांमार। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। बोमीडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमीडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और तेजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में। और खैबर दर्रा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। किस दर्रे से होकर तीर्थ यात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा। किस दर्रा से? माना दर्रा से। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा और जेपिला दर्रा। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नाथुला और जेपला।
बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ये गलत लग रहा है थोड़ा सा। बुजिला दर्रा, बारालाचा होना चाहिए। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नासिक और मुंबई में कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई में कौन सा दर्रा जोड़ा जाता है? भोरघाट दर्रा। कोलकाता और मुंबई में कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। थाल घाट और भोरघाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में। थाल घाट और भोरघाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा। श्रीनगर से गिलगित कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। सांगोपो नदी किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। सांगोपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। सांगोपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी नदी दो नदियों की लंबाई समान है? सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। सिंधु का कितना किलोमीटर है? 2880 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कौन सी दो नदियां लंबाई लगभग समान है? सिंधु। कितना है सिंधु का? 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी को जो है ओडिशा का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ब्राह्मणी को। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी कपिल जलधारा कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।